भारत सरकार की अभिनव पहल ई संजीवनी ओपीडी टेलीमेडिसिन सेवा के माध्यम से अब देश के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को भी विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श की सुविधा मिल रही है। ये सेवा जनपदीय चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से संचालित की जा रही है, जो कि डिजिटल स्वास्थ्य क्रांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। इस सेवा के तहत मरीजों को उनके निकटतम आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर MBBS चिकित्सकों से परामर्श, जांच और इलाज की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। मरीजों की प्रारंभिक जांच के उपरांत स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी उन्हें ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों से जोड़ते हैं और उनसे उनका तत्काल और सटीक इलाज संभव हो पाता है। 12 प्रकार की निःशुल्क जांच सेवाएं जैसे कि हेमोग्लोबिन, प्रेगनेंसी टेस्ट, मधुमेह, मलेरिया, HIV, डेंगू, सर्वाइकल कैंसर, जल स्वच्छता, हेपेटाइटिस B, सिफिलिस, बलगम, फाइलेरिया आदि आम जनता के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में भारी सुधार आया है। CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इस व्यवस्था की रीढ़ हैं, जो सतत परामर्श सेवा और जन जागरूकता के माध्यम से स्वास्थ्य कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित कर रहे हैं। अहमदपुर ब्लॉक लोधा जनपद अलीगढ़ में कार्यरत आयुष्मान आरोग्य मंदिर के स्वास्थ्य कर्मी अनीस मलिक ने बताया कि उनके केंद्र पर हर आयु वर्ग के मरीज आते हैं। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग वे मरीजों की प्राथमिक जांच के बाद ई संजीवनी ऐप के माध्यम से वरिष्ठ चिकित्सकों से जुड़ते हैं और उनके परामर्श अनुसार इलाज उपलब्ध कराते हैं। इससे उन्हें स्वयं भी सीखने और अनुभव को बढ़ाने का अवसर मिलता है। एक लाभार्थी गौरी देवी ने बताया कि वो अपने बीमार बच्चे को लेकर अहमदपुर आयुष्मान आरोग्य मंदिर आई थी। डॉक्टरों ने न केवल बीमारी की पहचान की, बल्कि कंप्यूटर के माध्यम से वरिष्ठ डॉक्टर से भी उन्हें परामर्श दिलवाया। इससे वे अत्यंत संतुष्ट और प्रसन्न हुई और उन्होंने भारत सरकार की सुविधा की सराहना की है। डॉक्टर को दिखाने आई हूँ, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हमें बताया है। और किस तरह की दिक्कत थी इनको, क्या उसकी बुखार था, सर्दी थी, खांसी थी। कितने समय से थी? ये 4-5 दिन हुए हैं आज जा रहे हैं। अब आप कहाँ हैं? मैं यहाँ दिखाने आई थी, जो बच्चे डॉक्टर को दिखाने के लिए बताई थी मेरे को, तो बच्चे को जो अच्छा डॉक्टर बताया था, मैं जो ही दिखाने आई हूँ। आपको जैसे डॉक्टर ने देखा तो कैसा बच्चे को लगा? तो सही लगा। टीवी पे दिखाया तो वो बढ़िया लगा। मेरा नाम अनीस मलिक है। मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर अहमदपुर पर कार्यरत हूँ, ब्लॉक लोधा के अंदर। ठीक है। ई संजीवनी और टेलीमेडिसिन जो एक भारत सरकार की एक बहुत ही अहम पहल है, जिसमें जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, चाहे वो महिला हैं, हर तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं और हम उन पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद, अपनी तरफ से एग्जामिन करने के बाद फिर टेलीमेडिसिन ई संजीवनी ऐप के थ्रू और ई संजीवनी वेब पोर्टल के थ्रू अपने जो सीनियर्स डॉक्टर्स होते हैं उनसे कनेक्ट करते हैं। फिर पेशेंट की कंडीशन को हम उनको बताते हैं और फिर वो खुद भी पेशेंट से बात करते हैं और उनके सजेशन के आधार पर हम पेशेंट को जो अच्छी से अच्छी सुविधाएं होती हैं हम यहाँ से उनको देने का प्रयास करते हैं। हम अपने सेंटर पर तकरीबन 12 तरीके की सुविधाएं दे रहे हैं, जिसमें गर्भवती महिलाओं की सुविधाएं हैं, ANC हैं, जो नवजात बच्चे पैदा होते हैं वो हैं, और किशोर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, नाक, कान, गला और दांत आदि जो संबंधित सारी की सारी समस्याएं हैं, वो सारी की सारी समस्याओं का हम अपने समाधान हम अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर करने का भरपूर प्रयास करते हैं। और इसके लिए हमें एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा मिल रहा है वो भारत सरकार की एक बहुत ही अहम पहल टेलीमेडिसिन, जिसे ई संजीवनी ऐप भी बोलते हैं, उसके द्वारा मिल रहा है। और उसमें हमारे लिए एक से एक सीनियर डॉक्टर और जो बड़े डॉक्टर्स हैं, जिसमें हमारे जिला अस्पताल के डॉक्टर हैं और स्टेट के हैं, और सारे डॉक्टर्स हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं। अगर हमें कोई समस्या होती है तो हम उनके साथ कनेक्ट करके पेशेंट को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने का प्रयास करते हैं। किस तरह की? हमें बहुत अच्छा लगता है, उससे पेशेंट को बड़ा अच्छा फ़ायदा मिलता है और हमारी भी जो नॉलेज है वो गेन होती है।